से बताना चाहेंगे कि आप लोगों को सर फिर से एक बार रिपीट करना चाहेंगे सारे बच्चों को कि आज हम लोग क्लास 10th में जो मैथ का मैट्रिक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम के लिए दृष्टिकोण से, उन्हीं क्वेश्चन को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो, जिसका कि पहला क्वेश्चन आपके पास है डी ई समानांतर बी सी है, तो एक्स का मान निकालने बोला है। डी ई समांतर जो है ना सो बी सी दिया जा रहा है क्वेश्चन में, तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम लोग एक प्रमेय आता है, उस प्रमेय का प्रयोग करेंगे और क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए स्टार्टिंग में सबसे शुरुआत में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखना पड़ेगा? सॉल्यूशन। ध्यान से देखिएगा, और सॉल्यूशन लिखने के बाद सारे स्टेप को एक एक करके हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया है देखो कि डी ई समानांतर, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है ना कि ये वाला जो है, ये वाला आपका समांतर रेखा है, इसमें भी है और इसमें भी क्या किया गया है, समांतर रेखा हम लोग को 2 बार दिया गया है, यानी डी ई समानांतर बी सी है। तो इस प्रकार का जब क्वेश्चन होता है तो उसे कैसे बनाया जाता है, चलिए करके दिखाते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लीजिएगा चूंकि, क्या लिखिएगा, चूंकि क्वेश्चन में बोला है कि डी ई समानांतर क्या है, बी सी। डी ई समानांतर क्या है, बी सी। नीचे हम लोग लिखेंगे सर, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए जब इस प्रकार का होता है तो हमारा प्रमेय कहता है कि अगर डी ई समानांतर, देखिए अगर हमारा प्रमेय कहता है कि अगर ये वाला समांतर रेखा है तब क्या होगा, ए डी बटा क्या होगा, डी बी। ए डी बटा क्या होगा, डी बी होगा, और ए ई बटा क्या हो जाएगा, ई सी हो जाएगा। ये हमारा प्रमेय कहता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ए डी, क्या लिखेंगे, ए डी बटा होगा डी बी। ठीक है, ए डी बटा डी बी बराबर क्या हो जाएगा, ए ई बटा होगा ई सी। इस प्रकार से हम लोग का प्रमेय के अनुसार ये चलता है। जब इस प्रकार का होता है, देखिए जब डी ई समानांतर, जब बी सी ये दिया हुआ जब रहता है तो हमारा प्रमेय कहता है कि ए डी बटा डी बी बराबर क्या होगा, ए ई बटा ई सी हो जाएगा सर। ठीक है, अब हम लोग इस पे मान को रखेंगे। एडी का मान जैसा आप सभी देख पा रहे होंगे कि 1.5 दिया गया है। एडी का मान क्या दिया गया है, 1.5। इसके नीचे बट्टा देंगे और डीबी का मान दिया गया है 3। फिर हम लोग बराबर देंगे। एई का मान आप लोग देखेंगे सर, आकृति में दिखाई पड़ेगा कि एई का मान 1 सेंटीमीटर दिया गया है, तो एई का मान हम लोग 1 लिख लेंगे। और देखो ई से सी का दूरी, ई से सी का जो मान दिया गया है, x का मान दिया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। पहला तो हम लोग इसका मान को इनपुट किए, अब मान इनपुट करने के बाद इसको हम लोग कोई भी एक अपना जो मैथमेटिक्स रूल्स अपनाएंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे सर। कुछ भी आप कोई भी तरीका अपना करके इसको सॉल्व कर सकते हो, जो बेहतर तरीका आप लोग जानते हो उसी तरीका को यूज़ कीजिएगा सर। तो चलिए हम लोग आखिर इस पर यूज़ क्या करेंगे, इसमें यूज़ ये करेंगे ना, देखो 1.5 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 1.5। इसका पॉइंट को आप हटा दीजिए सर। अगर पॉइंट हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर 15, ऊपर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और जैसे ही ध्यान से देखना, अगर आप ऊपर पॉइंट हटा रहे हो तो नीचे 0 डाला जाता है। ठीक है, यानी 3 के बाद क्या हो जाएगा, 1 0 डाल दिया जाएगा। ठीक ना, अब देखो बराबर देंगे। ये एक हम लोग का बनाने का अपना अपना तरीका होता है सर। आप चाहते थे यहाँ पर से इसको डायरेक्ट भी काट सकते थे, 1.5 दूनी 3 2 बार में कट जाता सर, ऐसे भी कटता है, कोई दिक्कत नहीं है। बटा क्या लिख लेंगे हम लोग, 1 बटा x लिखेंगे। अब जरा सा ध्यान से देखना कि यहाँ पर ये फाइनल कट जा रहा है। देखो आप लोग का सुविधा के लिए हम इस प्रकार से किए हैं सर। 15 एकम 15 हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा। अब यानी कि देख सकते हो कि हमारे पास क्या हुआ, ऊपर 1 हुआ, नीचे 2 हो गया, बराबर के इस साइड में हम लोग के पास बचा हुआ है x। अब इतना करने के बाद आप यहाँ पर से बहुत सारे तरीके अपना सकते हैं। या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे देखिएगा यहाँ से क्या करोगे, इस x को 1 में ले जा करके गुना कर देंगे। ठीक है, x में 1 को ले जाकर गुना कर देंगे और 2 को 1 में ले जाकर गुना कर देंगे। तो इस प्रकार से देखिए x एकम क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा। तो हम लोग का फाइनल आंसर क्या निकल कर आएगा, x बराबर 2 निकल करके आएगा सर। देखिए इस प्रकार से। तो हम आशा करते हैं कि सारे बच्चों को ये वाला प्रश्न बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। इसका सेकेंड प्रश्न, चलिए सर हम लोग सेकेंड प्रश्न भी इसका बना करके आपको दिखा देते हैं सर। देखो ये हमारे पास क्या है, इसका सेकेंड प्रश्न भी यहाँ पर दिया जा रहा है। जरा ध्यानपूर्वक से देखेंगे सारे बच्चे और सीखने का प्रयास करेंगे। देखो इसका सेकेंड प्रश्न यहीं पर दिया गया है। सेकेंड प्रश्न आखिरकार ये समझ में आ गया सर। इतना तो आप लोग जान लो सर, इस प्रकार का प्रश्न आपका एग्जाम में रहेगा ही तो रहेगा, इतना बात याद रख लेना। ठीक है,
चलो देखो, अब हम लोग सेकेंड प्रश्न इसका जो है सेकेंड, ये वाला जो सेकेंड दिया गया है इसको भी चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी सेम इसी तरह से बनाइएगा। ये पहला प्रश्न था, ये फर्स्ट प्रश्न के लिए था, अभी सेकेंड प्रश्न के लिए बना दे रहे हैं। देखो सेकेंड प्रश्न को हम लोग बना रहे हैं, तो दोनों प्रश्न अलग अलग है। दो प्रश्न यहाँ पर हम आपको करके दिखा रहे हैं। यहाँ पर फिर से वैसे ही लिखेंगे क्या, देखो फिर वैसे लिखेंगे, चूँकि क्या लिखेंगे, चूँकि यहाँ पर भी क्या है, डी ई समांतर क्या दिया गया है, देखो डी ई समांतर बी सी है। जब डी समानांतर बी सी है तो फिर क्या लिखेंगे हम लोग, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर ए डी क्या लिखना पड़ेगा, ए डी बटा डी बी बराबर क्या होगा, ए ई, ठीक ना, ए ई बटा क्या हो जाएगा, ई सी। ये हम लोग का फॉर्मूला है, बस बैठा देना है, यानी प्रमेय इस प्रकार का किया जाता है। अब हम लोग सर बराबर देंगे, यहाँ पर AD का मान देखिए, यहाँ पर AD का मान आपके पास x है सर, तो AD का मान यहाँ पर क्या बैठाइएगा, x बैठाइएगा। और यहाँ पर DB का मान हमको जहाँ तक दिखाई पड़ रहा होगा 7.2 हमारे पास लगभग के आसपास है, 7.2 ही होना चाहिए सर, देख लीजिएगा एक बार, 7.2 है। बराबर देख लेते हैं कि फिर AE का मान जो दिया गया 1.8 दिया गया, देखो 1.8 है, और हमारे पास E से C का मान दिया गया 5.4, ठीक है 5.4। तो इस प्रकार से हम लोग बेहतर तरीके से एकदम क्वेश्चन को आराम से सर बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आप लोग हम बार बार एक ही चीज़ को बार बार बोलते ही रहते हैं कि आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने में ही भलाई है सर, अब बाकी कुछ नहीं है। तो देखो जितने सारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो, इतना ही मान के चलो कि आपके लिए ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट, ये आपका एग्ज़ाम पे समझ लो कि 50% 60% आता ही आता है, इतना जान लेना के क्वेश्चन पे। तो देखो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को x का मान याद करना है। तो यहाँ पर जो देख पा रहे हो, यहाँ पर जो 7 पॉइंट हम लोग को 2 जो दिखाई पड़ रहा है ना, ये 7.2, इसको सर उठा करके आप दूसरे पक्ष में लेकर के चले जाओगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा x, और दूसरे पक्ष में चले जाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 1.8, और बट्टा के नीचे हमारे पास देखो कि 5.4 पहले से है, और ये जो 7.2 को हम लोग उठा करके दूसरे पक्ष में लेकर के जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये भाग में है, इधर जा करके गुना में हो जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है फ्रेंड। तुम लोग को ये सारी चीज़ें बढ़िया से पता चल रहा होगा सर। अब एक काम क्या करो आप लोग, एक काम क्या करो, सबके पास से पॉइंट को सर हटा दो, सबके पास से पॉइंट को हटा दो। पहला काम क्या करेंगे, पॉइंट हटाने के लिए देखिएगा, आपको हम करके दिखाते हैं। यहाँ पर पॉइंट इसको यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ का पॉइंट इससे कट गया, पॉइंट एक तो कट गया, तो हमारे पास यहाँ पर बचा क्या, देखिएगा यहाँ पर बचा x बराबर यहाँ तो ऊपर 18 बच गया, और नीचे क्या बच गया, 54 बच गया, और यहाँ पर क्या बचा, गुना 7.2 है ना, 7.2 को आप क्या कर सकते हो, 72/10 लिख सकते हो, 72/10 लिख सकते हो। अब इसको काटिए, आराम से काटिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 18 एकम 18, 18 तिया 54, ठीक है 18 तिया 54। अब इसको काटेंगे तो ये हमारा 24 बार में कट जाएगा। देखो कितना बार में कट गया, 24 बार में कट गया, शायद सबको दिखाई पड़ रहा होगा ऐसे, ठीक ना। अब फाइनल देख सकते हो, हम लोग आगे नीचे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, x बराबर किसके बराबर, तो x बराबर ऊपर देखो, ऊपर हमारे पास बचा हुआ है 24 और नीचे बचा हुआ है देखो 10। सर 24 और 10 को ध्यान से सुनना कि जब 24 और 10 को हम लोग यहाँ पर 24 और 10 को काटेंगे तो क्या बचेगा, तो x बराबर सर 2.4 नहीं बच जाएगा, 2.4 हम लोग का बच जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो सारे बच्चों का 12/5 है सर, वही बात है, x बराबर 12/5 कहो या फिर 2.4 कहो सर, एक ही बात होगा, ठीक है। 2.4 कह लो या 12/4, देखो ठीक है, x बराबर 2.4 आंसर है, समझ में आ गया। x बराबर क्या है, 2.4 आंसर है, जो कि हमारा आ चुका है सर 2.4। तो इस प्रकार से आप लोग देखें कि किस तरह से ये आपका 6 पार्ट से जो क्वेश्चन पूछता है ना, जिसमें डी समानांतर शादियाँ करिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, और आफरीन करिए सर 2.4 मेरा भी आया, वेरी गुड। देखो तो इतने सारे बच्चों ने अपना अपना आंसर लेकर आया है, यानी इस चीज़ का एक पता चलता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एक्चुअल पे मतलब ईमानदारी से पढ़ाई को कर रहे हैं सर, पढ़ने का जो जिनको मन होता है ना वो ईमानदारी से पढ़ाई को करते हैं। कुछ बच्चे हैं जो ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको रिजल्ट का ख्याल है, जिनको रिजल्ट करने का एक अपना ही जुनून होता है, वो बच्चे आराम से पढ़ाई को करते हैं सर। तो चलिए हम लोग आकृति ये वाला क्वेश्चन बना लिया गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया गया हमारे पास।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि टेन ए बराबर 5/12 हो तो कोट ए का मान ज्ञात करने बोला है। टेन ए बराबर देखिए किसके बराबर दिया गया है, टेन ए बराबर 5/12 हो तो कोट ए का मान ज्ञात करने बोल रहा है। तो ये भी आपका ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति का चैप्टर का ही क्वेश्चन है। और सारे बच्चों से फिर से कहना चाहेंगे सर, सारे बच्चों को, जितने भी बच्चे नहीं देख पा रहे हैं ना, सारे बच्चों को सर अपने अपने ग्रुप से इस वाले को मैसेज को शेयर कर दोगे। क्लास शुरू है, बाकी क्लास करेंगे सर, ठीक है। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को ही आज हम कोई एक चैप्टर का नहीं लिए हैं आप फ्रेंड, ठीक है, कोई एक चैप्टर का नहीं लिए हैं सर। आज हम लोग अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आपको हम पढ़ा रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसको बनाएंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। और जैसे सॉल्यूशन लिखेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे सर, ठीक है, दिया गया है 10 ए बराबर, देखिए 10 ए बराबर 5/12 है। 10 ए बराबर क्या है, 5/12 दिया गया है। आपको क्या ज्ञात करने बोला है सर, कोट ए बराबर। तो फिर से आपको हम बताना चाहेंगे, ध्यान से सुनिएगा कि 10 का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे देखो 10 का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर सबको बताएंगे, लाल बटे कक्का, ठीक है, लाल बटे कक्का। ध्यान से सुनना, लाल बटे कक्का में क्या होता है, 10 का फॉर्मूला लंब बटे आधार क्या हो जाता है, लंब बटे आधार। ये हम लोग का 10 का फॉर्मूला है, ठीक ना। तो 10 फॉर्मूला बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है सर, ठीक है, लंब बटे आधार। तो बताइए तो सर कि कॉट इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट बराबर होता है आधार बटे लंब। उल्टा, जस्ट एकदम से देखो कि उल्टा होता है। 10 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो कॉट बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब। ये बातें आप लोग को बेहतर समझ में आ रहा होगा सर, पहले भी पढ़ाया गया है। 10 इज इक्वल टू लंब बटे आधार, तो कॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब होगा। तो देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर हम लोग जब क्वेश्चन को बनाएंगे सर, तो एक चीज़ फाइनल आपका निकल करके आएगा। क्या निकलेगा, जरा ध्यान से देखिएगा। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का फॉर्मूला होता है सर लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार बराबर क्या लिखेंगे, 5/12। क्या हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा ना। तो हम लोग को लिखना है, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए ध्यान से देखिए यहाँ पर सर एक चीज़ क्लियर आपको मालूम पड़ रहा होगा कि लंब का मान कितना है, 5 है, और आधार का मान कितना है, 12 है, ठीक ना। तो आपको किसका मान निकालना है, कॉट का मान निकालना है। देखो तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कॉट, क्या लिखेंगे, कॉट ए बराबर किसके बराबर, कॉट ए बराबर, कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा सर। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि लंब का मान 5 है, आधार का मान 12 है। तो आधार बराबर देखिए, आधार के जगह में 12 लिख दीजिए और लंब के जगह में सर 5 लिख दीजिए। तो कॉट का मान हम लोग का निकल करके आया कितना, 5/12 निकल करके आया। यही हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं कितने सारे बच्चों को ये चीज़ बेहतर ढंग से समझ में आया है। जल्दी से सर कमेंट बॉक्स में यस नो में जवाब देंगे सर, ठीक है ना। कितने सारे बच्चों को ये चीज़ समझ में आया, जल्दी से बताएंगे सर, ठीक है। कितने सारे बच्चों को ये चीज़ समझ में आया है, जल्दी से बताएंगे सर। देखिए नगमा भी क्लास में जुड़ी हुई है, ठीक ना। तो कोई बात नहीं, चलिए सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा सर तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या कहता है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि त्रिज्यीय खंड का कोण 60 डिग्री दिया गया है। तो त्रिज्यीय खंड, वृत्त खंड हम लोग पढ़े हुए हैं, तो इसमें सर कुछ फॉर्मूला होते हैं। चलो उस फॉर्मूला को पहले हम आपको करके दिखाते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है सर, जरा ध्यान से सुनना। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पहले आपको बताते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर आप लोग को समझ में आएगा। एक होता है ना त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, देखिए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है θ/360 डिग्री। क्या होता है, θ/360 डिग्री इंटू पाई आर और स्क्वायर होता है, ठीक है। θ/360 डिग्री इंटू क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर एक और चीज़ आपको निकालने के लिए मिलता है सर कभी कभार, चाप की लंबाई। क्या निकलता है, चाप की लंबाई। ध्यान से सुनना, तो चाप की जो लंबाई होता है ना, चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई का अलग ही फॉर्मूला होता है सर। चाप की लंबाई के लिए फॉर्मूला होता है θ/360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, ये फॉर्मूला होता है।
अगर आपको त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालना है ये फॉर्मूला लगाइएगा, और अगर त्रिज्यीय खंड का चाप की लंबाई ज्ञात करना है तो नीचे वाला फॉर्मूला लगाइएगा। सारे बच्चों को शायद ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। त्रिज्यीय खंड का अगर क्षेत्रफल निकालना है सर तो थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर बैठाइएगा, और चाप की लंबाई अगर निकालने बोलेगा तो थीटा बटे 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं तो ज़्यादा आप लोग को समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, सबको हम लोग एक एक करके अंडरलाइन कर लेते हैं कि किनका मान हम लोग के पास दिया जा रहा है। 6 सेंटीमीटर देखो त्रिज्या हमारे पास दिया गया 6 सेंटीमीटर, और त्रिज्यीय खंड का कोण जो दिया जा रहा है वो 60 डिग्री दिया जा रहा है। इसी से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। सामिया कह रही है कि r बराबर 132/7 है सर। देखो तो कोई बात नहीं है सर, देखो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि त्रिज्यीय खंड का कोण 60 डिग्री है, देखो बनाएंगे क्वेश्चन, लिखेंगे सर सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, और यहाँ पर लिखेंगे दिया है। देखो क्या लिखना पड़ेगा, दिया है। तो क्या दिया गया हमारे पास, एक बार देखिए पूरे क्वेश्चन को पढ़िएगा। तो r का जो मान दिया गया है वो हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, r का मान क्या दिया गया है, 6 सेंटीमीटर दिया गया है। और थीटा मतलब क्या, कोण मतलब थीटा का मान हमारे पास 60 डिग्री है, ये दिया गया है। ठीक है, थीटा का मान 60 डिग्री दिया गया है। देखो कुछ बच्चे आंसर भी करना शुरू कर दिया। देखो तो हम लोग अब क्या लिखेंगे, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, क्या लिखना पड़ेगा, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, जरा ध्यान से देखिएगा। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर और स्क्वायर। तो देखिए थीटा का मान हमारे पास क्या है, थीटा का मान हमारे पास देख सकते हो सर, सबको हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं। देखो आपका आर का मान 6 सेंटीमीटर है और थीटा का मान देख सकते हो 60 डिग्री दिया गया है। इसको ही बैठा देना है तो हम लोग यहाँ पर क्या बैठाएंगे, जरा ध्यान से देखना। यहाँ पर सर फाइनल बैठाने वाले हैं, थीटा का मान यहाँ पर 60 डिग्री बैठाएंगे, ठीक, बटा 360 हो जाएगा, और पाई का मान 22/7 बैठा लेंगे, और आर का जो मान हमारे पास है वो 6 है, तो 6 को 2 बार बैठा दीजिएगा सर। देखिए आर का स्क्वायर है ना, आर का देखिए स्क्वायर दिया गया है, आर का स्क्वायर है, इसलिए आर का जो मान होगा उसको हम लोग 2 मरतबा लिखेंगे सर। देखो 6 गुना 6 लिख दिया गया, ठीक है। अब अगर कट रहा होगा तो हम लोग को इसको काटना पड़ेगा, तभी सर आगे हम लोग काम कर सकते हैं। देखो 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक ना। अब यहाँ से देखिए और कट गया हमारे पास 6 छक 36 कट जाएगा, और ये वाला 6 से ये वाला 6 भी कट जाएगा। अब हमारे पास जो कुछ भी बचा हुआ है सबको लिखेंगे। देखिए क्या बचा है, ऊपर बचा है 22 गुना 6, और नीचे हमारे पास बचा है मात्र 7। तो 22 और 6 को गुना करेंगे तो 132 बाई हमारे पास 7 हो जाएगा, और यहाँ पर देख सकते हो कि यही हमारा फाइनल आंसर भी होने वाला है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखते हैं कि कितने बच्चों को ये वाला प्रश्न समझ में आया है। तो इस प्रकार से सारे बच्चों को बताना चाहेंगे कि आप लोगों का क्वेश्चन बन के निकलता है। देखिए आफरीन का आंसर 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, सादिया का भी है 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सारे बच्चे यहाँ पर आंसर कर पा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा उम्मीद हमको लगता है सर कि सारे बच्चे इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलो देखो अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। सर अगला क्वेश्चन हमारे पास देख सकते हो कि क्या दिया गया है। ये वाला क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, और आप लोग को बताना चाहेंगे कि इसी तरह से सर हर दिन आपके लिए हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे ना, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको लेकर के लाएंगे सर, ठीक है। तो देखिए आगे लिखता है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोला है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब सर यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पहले हम आपको बता रहे हैं सर, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्या होता है, सबका हम यहाँ पर बता ले रहे हैं। जैसे देखिए एक मान के चलो कि ये हमारे लिए क्या है, वृत्त दिया गया है, ध्यान से सुनना। ये हमारे लिए क्या है, एक वृत्त दिया गया कुछ इस प्रकार का, देखो ठीक ना। ये हम लोग का केंद्र हो गया, ये हम लोग का त्रिज्या हो गया, ठीक है। ध्यान से देखना, हम आपको करके दिखा रहे हैं सर। क्वेश्चन में बोला है कि ये हमारा क्या है, एक वृत्त है, और जब कभी भी अगर आपको वृत्त का परिमाप ज्ञात करने बोलेगा, देखिएगा हम सब फॉर्मूला यहाँ पर करके दिखाएंगे सर, एक एक का पहले फॉर्मूला करके दिखा रहे। देखो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाएगा कि वृत्त का परिमाप, क्या पूछा जाएगा, सुनिएगा ध्यान से। अगर वृत्त का परिमाप अगर पूछा जाएगा कभी, तो फॉर्मूला लिखिएगा 2 पाई r। वृत्त का परिमाप
का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 पाई आर। और उसके बाद सर यहाँ पर क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, सुनिएगा ध्यान से, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। इसी पे कभी कभार जैसे अभी वाला क्वेश्चन पे अर्धवृत्त पूछा है, तो अगर कह दिया कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछ देता है तो आप अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या निकालिएगा, उसके लिए 1/2 और पाई आर स्क्वायर आप लिखिएगा सर, ठीक है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, जो कि इस वाले क्वेश्चन पे लागू होने वाला है सर। देखो इस वाले क्वेश्चन पे 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितना बोल रहा है, देखिए 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बोला है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बोला है। अब देखते हैं कितने बच्चों को ये चीज़ समझ में आ रहा है सर, ठीक है। देखो कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस वाले प्रश्न को बना सकते हैं सर, जल्दी से यस नो में जवाब दोगे तो कितने सारे बच्चे हो जो इस प्रश्न को बना सकते हो। देखो हम जिसको अभी बता रहे हैं सर आपके लिए, कितने सारे ऐसे बच्चे हो जो इस वाले क्वेश्चन को बना सकते हो, जल्दी से बताओगे। शादिया करी के बना लेंगे सर, शामिया भी करी के बना लेंगे सर। तो देखो अब क्वेश्चन को हम करके दिखाते हैं, जरा ध्यान से सुनना। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोला है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोला है। देखो आफरीन का आंसर आ भी चुका है। इससे एक चीज़ का पता चलता है कि बच्चे कितने फास्ट हो चुके हैं। अब इसका मतलब क्वेश्चन बनाने में सर थोड़ा सा तो दिमाग लगाते हैं, ठीक है। आफरीन करिए कि बना लिए और नगमा करिए यस सर बना लेंगे, ठीक है। चले तो देखते हैं कि अब क्वेश्चन को बनाकर आपको दिखाते हैं सर। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। बच्चों का आंसर भी आ चुका है, इसको देख करके सर थोड़ा सा तो खुशी होता है कि हाँ बच्चे थोड़ा बहुत तैयारी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। दिया है, देखो क्या दिया गया है हमारे पास, दिया है आर बराबर देख सकते हो कि 21 सेंटीमीटर। आर बराबर क्या दिया गया है 21 सेंटीमीटर। जब आर का मान 21 सेंटीमीटर दिया गया है तो हम लोग लिखेंगे ना, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ध्यान से सुनना, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इस प्रकार से लिखेंगे। और अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल उसको देख सकते हो कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होगा सर, थीटा बटे 300, सॉरी ये अर्धवृत्त नहीं हो जाएगा, 1/2 क्या 1/2 पाई आर और स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1/2 पाई आर और स्क्वायर हो जाएगा। बराबर देंगे 1/2 लिखेंगे, पाई का मान 22/7 लिखेंगे और आर के जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे 21 × 21, क्या लिखेंगे 21 × 21 लिखेंगे। अब देखेंगे सर कि यहाँ पर कुछ तो कट रहा होगा जरूर ना, तो काट लेते हैं। देखिए 2 और 22 को काट दीजिए, 11 बार में कट जाएगा, ठीक। और 7 से इसको काट देंगे तो 7 या 21 बार में कट जाएगा। सर सब का सब मान कट चुका है, देखो फाइनली कट चुका है। सिर्फ आपको क्या करना है, गुना करना और आंसर लिखना है। 11 × 21 × 3, सबको गुना कर देंगे, सबको गुना करेंगे। देख रहे हैं कुछ बच्चे आंसर लेकर आए 693, तो फाइनल है कि सारे बच्चे लेकर आ रहे हैं, तो सर उनका भी आंसर बिल्कुल सही होगा क्योंकि पढ़े हुए बच्चे हैं। 693 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से देख सकते हो कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी निकल जाए। बहुत इजी है, ऐसा बात नहीं है कि बहुत हार्ड बनता है, बस सर प्रैक्टिस की कमी होती है बच्चों में। प्रैक्टिस, जो बच्चे प्रैक्टिस किए हुए रहेंगे उनके लिए कुछ नहीं है सर, आराम से बना सकते हैं, ठीक ना। देखिए जो बच्चे प्रैक्टिस किए थे उसके लिए कोई दिक्कत नहीं था, आराम से बना लिए। सामिया का भी आंसर 693 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है, देख सकते हो। तो इस तरह से हम लोग इसका आंसर लेकर आए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि, किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि जो दिया गया है, जरा ध्यान से देखिएगा। किसी वृत्ताकार, आफरीन करिए यस सर समझ में आ गया, ठीक है। जरा ध्यान से देखना, क्वेश्चन में बोला है किसी की वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि, किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई m है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। आफरीन आप लोग को बताना चाहेंगे, आप लोग को एक काम क्या करना है सर, इसी तरह से अभी जैसे हम कुछ क्वेश्चन आपको सेट करके दिए ना,
तो आप लोग को भी अपने से जिस वक्त खाली समय मिल रहा है ना, आप लोग भी कुछ क्वेश्चन को सेट कर लोगे, यानी एक एक चैप्टर को एक एक क्वेश्चन लेकर के बनाते जाओ। एक क्वेश्चन से एक चैप्टर से एक क्वेश्चन, दूसरा चैप्टर से एक क्वेश्चन, तीसरा चैप्टर से एक क्वेश्चन, चौथा चैप्टर से एक क्वेश्चन, ऐसे एक एक क्वेश्चन लेकर के जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको क्या होगा कि हर दिन सारे के सारे चैप्टर आपका रिवीजन होगा सर। कोई एक चैप्टर को ही बार बार नहीं पढ़ते रहना है, मतलब बारी बारी से, मतलब एक एक क्वेश्चन सब चैप्टर से उठाइए, सब चैप्टर से एक एक क्वेश्चन उठाइएगा। आपके पास स्टडी मटेरियल मौजूद है, स्टडी मटेरियल को उठाइए और उस पर से क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो आप लोग आज भी हम बताए थे इसके बारे में क्लास में कि एक एक क्वेश्चन आपको उठाने का प्रयास करना है, एक ही बार में बहुत सारे क्वेश्चन नहीं लेने का प्रयास करना है। एक क्वेश्चन उठाओ एक चैप्टर से, दूसरा तीसरा चौथा, हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन उठाइए और उसके बाद उसको बनाइए। देखिएगा आपको बनाना भी अच्छा लगेगा और आप आराम से बना पाइएगा सर, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन हम लोग करके दिखाते पहले। इस वाले बोला किसी के वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि, परिधि क्या होता है, परिधि पहले जानिए। परिधि मतलब इस तरह का जो गोल होता है ना, इस गोल का सर पूरे किनारे किनारे, देखो यहाँ पर देखो, हम इसको पूरे को ना क्या करते हैं, वृत्ताकार है, ये वृत्त है ना, तो वृत्त का क्या करेंगे, इस प्रकार से केंद्र बना देते हैं, इस प्रकार से त्रिज्या बना देते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर सुनना ध्यान से, जब हम लोग इसको पूरे को जब इस तरह से किनारे किनारे ऐसे करके जब नापते हैं ना, ऐसे करके सर, ऐसे एक चक्कर जब हम लोग ऐसे करके नाप देते हैं ऐसे करके, तो इसको कहा जाता है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि कह लो या फिर वृत्त का परिमाप कह लो सर, एक ही बात होता है। वृत्त की परिधि कह लो या फिर वृत्त का परिमाप कह लो। किनारे किनारे का माप क्या होता है, किनारे किनारे का माप होता है सर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि कहते हैं, या फिर परिमाप भी कहा जाता है, या पर मीटर भी कहा जाता है। तो चलो हम लोग कुछ फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। तो वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला देखते हैं। वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप, ध्यान से देखना, वृत्त का परिमाप का अभी फॉर्मूला हम तुम लोग को क्या बताए थे, 2πr बताया गया था। क्या बताया गया था, 2πr। वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या था, 2πr हुआ था सर, ठीक है। चलिए देखिए अब हम लोग क्वेश्चन करके दिखाते हैं। यहाँ पर बोला है, देखिए वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या दिया गया है, 4πm, क्या दिया गया है, 4πm दिया गया है। और आगे बोलता है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करें, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। देख सकते हो किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि, किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि जो दिया गया 4πm, क्या दिया गया है, 4πm है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। शायद आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा, फिर से बता देते सर। किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि, किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि जो दिया गया वो क्या दिया गया हमारे पास सर, 4πm, क्या दिया गया, ध्यान से सुनना, 4πm दिया गया है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करने बोला है। क्या ज्ञात करने बोला, उसकी त्रिज्या। आफरीन कह रही है कि समझ में आ गया सर, ठीक है, समझ में आ गया तो बना देते क्वेश्चन को। चलो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। देखो दिया है, बहुत इजी सा छोटा सा क्वेश्चन है सर आपके लिए। यहाँ पर दिया है, लिखेंगे इस प्रकार का। और क्या दिया गया है, देखो वृत्त का परिधि, क्या दिया गया है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि दिया गया 4πm। ध्यान से सुनना, ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बनता है, इसलिए ध्यान से सुनना। वृत्त की परिधि जो दिया गया 4πm, वृत्त की परिधि क्या दिया गया, 4πm। सर आप लोग जरा ध्यान से सुनना, ये वृत्त का परिधि दिया ना गया है, ध्यान से देखिए, वृत्त की परिधि दिया गया 4πm। हम लोगों जानते क्या है वृत्त की परिधि का फॉर्मूला, ये तो दिया है ना, देखो ये दिया गया है, वृत्त की परिधि हम लोग का क्या है, दिया गया है, तो हम लोग को देने से मतलब नहीं है, हम लोग जानते क्या है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं वृत्त की परिधि का फॉर्मूला, देखो ये वाला होता है 2πr। क्या होता है, 2πr। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सर, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, 2πr जानते हैं, बात खत्म। बराबर क्या हो जाएगा, 4πm, इस प्रकार से। समझ में आया। तो बोला है इसका त्रिज्या ज्ञात करने, क्या ज्ञात करने बोला है, त्रिज्या। ध्यान से देखिए त्रिज्या, तो त्रिज्या को भर यहाँ रहने दीजिएगा। देखिए कैसे निकाला जाएगा, ध्यान से सुनना। यहाँ पर आप r को रहने दीजिएगा, r को भर रहने दीजिए, ठीक, सादिया का रेख बन जाएगा। से देखो r बराबर किसके बराबर, r बराबर क्या हमारे पास है, 4 है, पाई है और m है। यहाँ से देखो, यहाँ से 2 और पाई को उठा कर लेके चले जाएंगे,
ठीक है। 2 और पाई को उठा करके एकदम नीचे चले जाएंगे सर, कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 और पाई को उठा करके इस साइड में लेकर के जाएंगे तो इसका बट्टा के नीचे चला जाएगा ना 2 पाई ऐसे सर। उसके बाद ये काट दीजिए एकदम फाइनल, दिमाग लगाने का कोई ज़रूरी नहीं उतना, डायरेक्ट आप काटिए यहाँ से। देखो इसको पाई से पाई काट दीजिए, पाई से पाई काट दीजिएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 2 दूनी 4 बच जाएगा, 2 दूनी 4 बचेगा। अब सर आपके पास क्या बचा, आपके पास r इज इक्वल टू 2m बच गया। देखो r बराबर क्या बच गया, 2m बच गया, जो कि आपका फाइनल आंसर हो जाता है। देखो त्रिज्या क्या निकल कर आया, 2m। क्या आफरीन का आंसर हो गया सर, r बराबर 2m होगा। वेरी गुड सर। r इज इक्वल टू क्या निकल गया, 2m निकल गया। हम लोग इसको फाइनल आंसर कर लेंगे कुछ इस प्रकार का। चलिए लिखेंगे लास्ट पे, अतः क्या ज्ञात करने बोला था, त्रिज्या ना, बस त्रिज्या निकाल देंगे सर। लास्ट में लिखेंगे अतः त्रिज्या बराबर किसके बराबर, ध्यान से देखिएगा, त्रिज्या बराबर हमारे पास क्या आया, तो 2m आंसर आया सर। बस हो, कोई यहाँ पर डाउट नहीं लेकर के चलना है सर, इजीली आपको आंसर कर लेना है। ठीक है, देखिए तो हमारे पास देखो नगमा का भी आंसर r बराबर 2m हो गया और सादिया का भी आंसर आ चुका है। तो सारे बच्चे का बहुत आराम से इसका आंसर आ गया है सर, कोई दिक्कत किसी को नहीं हो रहा है। तो इसलिए सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसी प्रकार से आप लोग को सर रिवीजन करवाना है और आप लोग को रिवीजन भी करना है इसी प्रकार से सर। बेस्ट रिजल्ट के लिए बेस्ट रिवीजन जरूरी है। ठीक है, इसका समझ में आना चाहिए आप लोग को, जैसे आप करोगे वैसा आपको मिलेगा। जिस तरह से देखिए कुछ बच्चे होंगे जो आराम से भी घूम फिर रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं सर, यूट्यूब पे आराम से कुछ रील्स देख रहे होंगे। आप लोग क्या कर रहे हो, आप पढ़ाई के लिए आप क्वेश्चन सीख रहे हो, तो सर बेटर कौन हुआ, ज़्यादा बेहतर आपके लिए सर। जो घूम रहे हो तो हो नहीं सकते हैं, उनका रिजल्ट तो बेहतर हो नहीं सकता है। आप जानते हो कि अब पहले जैसा एग्ज़ाम तो रह नहीं गया ना, समझ में आ रहा है ना, पहले जैसा एग्जाम नहीं रह गया। अब हम लोग को लिखित एग्जाम करना है, रीजनिंग बेस्ड हो चुका है। रीजनिंग बेस्ड मतलब जानते हो ना, रीजनिंग बेस्ड का मतलब होता है तर्क शक्ति आधारित प्रश्न आएंगे। अब ऐसा नहीं समझना है कि सर हम लोग आराम से ऐसे बना लेंगे तो क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, तर्क शक्ति आधारित है। ठीक है, तर्क शक्ति आधारित है। तो आप सबको फिर से बताना चाहेंगे कि हर दिन हम लोग इसी प्रकार से, थोड़ा सा आज कुछ काम में बिजी थे सर, इसलिए थोड़ा सा डिले हुआ था क्लास को शुरू होने में, और कुछ कम ही क्वेश्चन आज करके क्लास को ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन बताना चाहेंगे कि अब आपको सर कल से ज़्यादा क्वेश्चन आपको हम कराने का प्रयास करेंगे सर। थोड़ा सा कुछ काम चल रहा था जिस कारण से आप लोग को हम बोले थे कि ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन नहीं करा पा रहे थे, कुछ मेरे साथ भी मजबूरियाँ थी। लेकिन कल से कोशिश करेंगे कि आप लोगों का क्वेश्चन अब ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा देर तक क्लास को किया जाए सर। कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके क्लास को शुरू करने का सर। ठीक है, चलिए हम लोग आज इतना ही क्वेश्चन टाइप किया हुआ था, तो इसलिए सर हम लोग आज यहीं पर आपको क्लास को रोकना पड़े, क्योंकि आगे क्वेश्चन टाइप भी नहीं किए हैं। देखते हैं कि अगर और टाइप नहीं किया गया है, सब तो पढ़ाया गया था सर पहले। तो इतने ही क्वेश्चन को आज हम लोग पढ़ते हुए आज का क्लास को ख़त्म करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चों को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा आज का क्लास का। और कल के लिए सर सबको फिर से हम कहेंगे कि कल भी इसी प्रकार से क्लास में जुड़िएगा और अपने क्लास को बेहतर ढंग से करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और पढ़ाई में ध्यान दीजिए, इधर उधर में टाइम बर्बाद नहीं कीजिए सर। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ रही है। आप सबका ही सर रिजल्ट ही सब कुछ बताता है कि किनको क्या करना है। चलिए हम लोग कल मिलते हैं फिर से इसी समय पे। आज के लिए हम लोग यहीं पर रुकेंगे। सभी को एक मेरी तरफ से थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए गुड नाइट। ठीक है।